हेलो स्टूडेंट, मैं अनमोल कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक है सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में, आखिर सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट फिजिक्स क्लास 11th क्या है, मेरा टॉपिक है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट यानी उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट होता क्या है सर। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम शेप बनाते हैं एक। ठीक, यहाँ पर शेप ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग शेप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेप ले लिए। उसके बाद यहाँ पर छोटा शेप लिए, फिर यहाँ पर एक और शेप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लिए शेप। चलिए, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर चलिए आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है सर, सन है। क्या है सर, ये सन है। तो क्या होता है, जैसे प्लैनेट्स अथी सभी प्लैनेट्स क्या होता है सर, अथी सन के चारों ओर क्या लगाते हैं सर, चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है सर, अथी प्लैनेट्स का अथी चक्कर कौन लगाता है सर, सैटेलाइट लगाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अथी इस पर ये क्या है सर, यहाँ पर सैटेलाइट लगा हुआ है। सैटेलाइट जैसे यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट लगा है। तो सैटेलाइट क्या होगा सर, ये क्या होता है सर, ये सभी प्लैनेट के क्या करता है सर, चक्कर लगाते हैं। ये सभी प्लैनेट के क्या लगाता है सर, चक्कर लगाता है। प्लैनेट का चक्कर लगाता है। तो ये क्या कहलाता है सर, प्लैनेट। सभी प्लैनेट के क्या लगाते हैं सर, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्लैनेट। तो यहाँ पर सन का यानी देखिए सर, सन का चक्कर कौन लगाता है सर, सभी प्लैनेट से लगाते हैं। क्या होता है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है सर, घूमते रहते हैं, रोटेट, यानी अपने अक्ष पर ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्या, किसके सर, सन के। तो अब आप देखिए, यहाँ पर प्लैनेट है, तो प्लैनेट ये भी सैटेलाइट भी अपने अक्ष पर क्या करता है सर, चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, सैटेलाइट के डिफिनीशन पढ़ेंगे। सैटेलाइट होता है, व्हाट इज सैटेलाइट ही होता है क्या है। तो व्हेन द बॉडी मूव अराउंड द प्लैनेट, क्या होगा, व्हेन द बॉडी मूव अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड क्या होगा, अति सैटेलाइट। अब प्लैनेट के व्हेन द बॉडी मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड, व्हेन द बॉडी मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड क्या होगा सर, प्लैनेट। यानी सभी प्लैनेट क्या होता है सर, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सर सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मेरा डिफिनीशन है, व्हेन द बॉडी मूव around the planet is called satellite। ठीक है, अब क्या है सर, सैटेलाइट के दो प्रकार होता है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा का होता है आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट के कितने प्रकार हैं सर, दो टाइप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का दो प्रकार। एक नंबर होगा नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट तो आप जानबे करते हैं क्या होता है सर, मून होता है। मून क्या है सर, नेचुरल सैटेलाइट है। अब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा सर, आर्टिफिशियल हो गया, जैसे कि रोहिणी, इनसैट 1, इनसैट 2 और इनसैट क्या होगा सर, 3 हो गया। अब दूसरा बाद होगा है सर एप्पल, आर्यभट्ट, ये सब डॉट ETC, ये सब क्या है सर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब हम लोग किसका डिफिनेशन था, हम तो सैटेलाइट का। अब मेरा है डिफिनेशन है प्लैनेट्स। क्या है सर, व्हाट इज प्लैनेट्स। When the body is move on
मूव ऑन व्हेन द बॉडी इज मूव अराउंड द सन। ये क्या होता है सर, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है, सन के चारों ओर क्या होता है सर, घूमते रहते हैं। तो मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लानेट। यानी सभी प्लानेट क्या होता है सर, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट आते हैं सर, मेरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को तो v नॉट से, तो यानी VO से, तो ठीक है, फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, F बराबर mv स्क्वायर, तो MO स्क्वायर MVO स्क्वायर बटा क्या होगा सर, R। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो R के जगह पर हम लिख सकते हैं सर, तो यहाँ पर R का R होगा, तो यहाँ पर R हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। तो फिर ये फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा सर, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m और बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा सर MVO का स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अब बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर होगा। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो VO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M अब बटा क्या होगा सर, यहाँ पर R स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो VO इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, G कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर। अब चलिए सर हम एक सर्किल बनाते हैं सर। सर्किल बनाए, फिर एक स्मॉल छोटा सर्किल बनाए जो अर्थ सरफेस के लिए हो गया सर। यहाँ पर O पॉइंट, यहाँ कैपिटल M हो जाएगा अर्थ के लिए, ये क्या होगा सर, कैपिटल R हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस हो गया सर, स्मॉल r हो गया, और यहाँ की दूरी क्या होगा सर, h हो जाएगा। यहाँ की दूरी क्या है सर, h हो गया। यहाँ की दूरी क्या होगा सर, कैपिटल R। ये पूरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर, r हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है सर, प्लानेट्स है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट के लिए क्या है सर, स्मॉल m माने, ठीक है। और क्या है, अर्थ सरफेस के लिए क्या है सर, कैपिटल M। तो यहाँ पर क्या होगा सर, V नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर GM बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर होगा। GM बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सर, R स्क्वायर नहीं, तो R से R क्या होगा सर, यहाँ पर R से R एगो क्या होगा सर, कट जाएगा। तो R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर, सिर्फ R बचेगा। क्या बचेगा, R यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर R बच जाएगा। तो लिख दीजिए सर यहाँ पर R, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्मॉल r के जगह पर लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस कैपिटल H लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाती, यहाँ हो जाएगा VO इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, कैपिटल G कैपिटल M अब बटन लिख सकते हैं R प्लस कैपिटल H, ये लिख सकते हैं कि नहीं सर। चलिए अब यहाँ पर वी नो डैट हम जानते हैं कि, तो G बराबर GM अब बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर। GM बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर। तो GM बटा R स्क्वायर, इसमें गुना होगा, तो GR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, GM। आप क्या करेंगे सर, GM, आप GM का वैल्यू वहाँ पर डाल देंगे सर। GM का वैल्यू आप देखिए सर, यहाँ पर GM का वैल्यू डाल देंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे सर, 3 मान लीजिए। तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 अब पुटिंग
पुटिंग इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में क्या करेंगे सर, जीएम का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में क्या है सर, वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम, वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर जी कैपिटल एम, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच। यहाँ पर देखिए सर आर प्लस एच है, तो यहाँ पर आर प्लस एच लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो जी एम के जगह पर क्या डालेंगे सर, जी एम के जगह पर यहाँ पर जी आर स्क्वायर डाल देंगे सर। तो जी एम के जगह पर तो यहाँ पर हो जाएगा जी, तो वी नोट इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर स्क्वायर, अब बटा क्या होगा सर, आर प्लस क्या होगा सर, यहाँ पर एच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ पर देखिए सर इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट, क्लोज्ड टू द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस, ऑफ अर्थ सरफेस के लिए, ऑफ अर्थ सरफेस, तो यानी एच लेस देन यानी आर, तो यानी एच क्या है सर, जीरो के बराबर है, एच क्या है सर, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर वी नोट बराबर रूट अंडर जी आर स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा आर प्लस जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वी नोट बराबर रूट अंडर जी आर स्क्वायर बटा क्या होगा सर, आर, आर से आर एगो कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा वी नोट बराबर क्या होगा, रूट अंडर जी इंटू क्या होगा सर, आर हो जाएगा। तो वी नोट का मेरा फॉर्मूला आ गया क्या सर, जी इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, इसका वैल्यू अगर कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप तो जानते हैं सर जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और अर्थ सरफेस के रेडियस कितना हो जाएगा सर, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, वी नोट बराबर लिख सकते हैं सर 9.8 गुने 6.4 गुने 10 के पावर 6 होगा। आप क्या करेंगे सर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वी नोट इज इक्वल टू 7.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7.36 आ जाएगा, वी नोट का मान कितना आ जाएगा सर, 7.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, आप निकालेंगे सर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस बट्टा हो जाएगा सरकमफ्रेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या होगा सर, 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा सर, वी नोट हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, अब बटा वी नोट के जगह पर रूट अंडर जी इंटू क्या होगा सर, आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2 पाई बाहर हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई का पाई रहने देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, अब बटा क्या होगा सर, जी इंटू आर, क्योंकि इसको रूट डालेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा ना सर। अब क्या करेंगे सर, इसमें एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर, अब बटा क्या होगा सर, जी होगा। तो टाइम पीरियड का सूत्र क्या आ जाएगा सर, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर बटा स्मॉल जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड के लिए मेरा सूत्र आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे थोड़ा इसका रेशियो, एस्केप वेलोसिटी बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सर 2g इंटू क्या होगा सर, आर, अब बटा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होगा सर, रूट अंडर जी इंटू क्या होगा सर, आर। तो एस्केप वेलोसिटी का तो वी ई, और ऑर्बिटल वेलोसिटी तो वी नोट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ देखिए सर जी आर से जी आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 बटा क्या होगा सर 1, तो वी ई रेशियो वी नोट बराबर क्या होगा सर, रूट अंडर 2 अनुपात हो जाएगा 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया।